बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ एवरेज एंड लिमिटेशन ऑफ एवरेज। आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्या बताता है? आपके वैल्यूज़ की सेंट्रल वैल्यू बताता है कि आपका जो डेटा है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपके साथ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हम सेंट्रल वैल्यू को डिस्कस कर रहे होते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपने क्या पढ़ा था कि आपकी वैल्यूज़ कितनी स्प्रेड आउट हैं, कितनी फैली हुई हैं अपनी सेंट्रल वैल्यू पे। ये जो सेंट्रल वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड एवरेज वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। तो हमारे पास एवरेज क्या होता है? एवरेज सेंट्रल वैल्यू होती है जो कि आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। स्टूडेंट, आप एक्स बार फाइंड करते हो, एक्स बार में आपके पास जो डेटा होता है x1 x2 सो ऑन xn तक होता है। आप क्या करते हो कि जब एवरेज फाइंड करते हो तो वो आपको एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल 20 आपको प्रोवाइड की है एवरेज सिंगल वैल्यू। तो जो सिंगल वैल्यू होती है विच रिप्रेजेंट द होल डेटा इज़ कॉल्ड एन एवरेज। तो एवरेज की आप डेफिनेशन भी यही लिख सकते हो कि एवरेज हमारे पास क्या है कि एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एवरेज। हमने डिस्कस तो कर लिया, बट नाउ अब हमने डिस्कस करना है लिमिटेशन ऑफ एवरेज क्या है। बिकॉज एवरेज को हमने डीपली डिस्कस किया हुआ है, इसकी काइंड्स को डिस्कस किया हुआ है। अब हमने डिस्कस करना है कि एवरेज की लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट, सम लिमिटेशंस हैं इंपॉर्टेंट जो आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट हम कहते हैं एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। तो आपका जो आप कहते हो कि जो एवरेज है वो हमारे पास ग्रुप एज अ होल को डिस्कस करती है, नॉट एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को नहीं डिस्कस करती, क्योंकि इंडिविजुअल्स को क्यों नहीं डिस्कस करती कि हम ओवरऑल वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। जब हम एवरेज ले लेते हैं तो हम कहते हैं एवरेज सिंगल वैल्यू जो कि आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, वो ईच एंड एवरी यूनिट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है, डिस्क्राइब नहीं करती है। तो एवरेज आपके पास क्या है? फर्स्ट जो लिमिटेशन ऑफ एवरेज है वो हमारे पास है कि एवरेज जो है वो डील करती है विद एग्रीगेट्स के साथ, नॉट एन इंडिविजुअल्स के साथ। सेकेंडली हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास जो एवरेज है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑफन। हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आती है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा, डज़ नॉट एग्जिस्ट इन डेटा, कि अक्सर हमारे पास एवरेज की वो वैल्यू आ जाती है जो कि डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन में आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि जो एवरेज होती है वो समटाइम्स गिव अ रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, आपको क्या कह देती है? रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड कर रही होती है। कैसे प्रोवाइड कर रही होती है? स्टूडेंट, मैं आपको फॉर एग्जांपल कहती हूँ, जब आप फैमिली साइज़ के बारे में कहते हो कि हमने फैमिली साइज़ के बारे में मालूम करना है, तो जो फैमिली साइज़ होता है फॉर एग्जांपल वो आपका आ रहा है 3.62। अगर आप फैमिली साइज़ के लिए एवरेज फाइंड कर रहे हो और आपका आंसर ये आ रहा है तो इट्स मीन इट्स अ टोटली रॉन्ग। 3.62 कहाँ का फैमिली साइज़ है? या तो फैमिली साइज़ आप कहोगे कि 3 मेंबर्स हैं, या आप कहोगे 4 मेंबर्स हैं। आपके पास ये फैमिली साइज़ आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो साइज़ आ रहा है वो 3.62 आ रहा है, तो वो आपको रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? लिमिटेशंस ऑफ एवरेज में आ जाता है कि जहाँ आप कहते हो कि एवरेज हमारे पास क्या होती है कि सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जब सिंगल वैल्यू है तो इसका सबसे बड़ा हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये ईच एंड एवरी वैल्यू को डिस्कस नहीं करती है, ये डिस्कस करती है सिर्फ होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। देन लिमिटेशन ऑफ एवरेज में आ जाता है कि अक्सर हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है जो कि डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा, एंड अक्सर ये आपको रॉन्ग वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रही होती है। रॉन्ग वैल्यूज़ कैसे प्रोवाइड कर रही होती है कि जैसे आप फैमिली साइज़ मालूम कर रहे हो, फैमिली साइज़ आपका आ रहा है 3.62, तो ये हमारे पास आ जाते हैं फैमिली साइज़ आपके पास कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जो घर के मेंबर्स हैं वो 3.6, या आप कहोगे 3 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर्स हैं, तो यहाँ आपके पास आ जाता है। तो स्टूडेंट, एवरेज आपने याद रखना है। एवरेज की हमने डिफरेंट काइंड्स पढ़ी थी। अब डिफरेंट काइंड्स हमारे पास कौन कौन सी थी स्टूडेंट? हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास जो
एवरेज होती है, एक तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि सिंपली जो फार्मूला होता है एवरेज का वो आपको ये गिवन होता है जो कि आपको एक होल डेटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो फिर आपके पास जो फार्मूला एवरेज का वो आपको गिवन होता ही है। लेकिन हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एवरेजेस डिस्कस की थी, जिसमें आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, हार्मोनिक मीन पढ़ा था, मीडियन, मॉड, आपने डिफरेंट ये टाइप्स पढ़ी थी। अब हमने अर्थमेटिक मीन तो हमने डिस्कस किया था, इसी तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस किया था जो कि रेशोज़ या प्रोपोर्शन से डील कर रहा होता है। हार्मोनिक मीन हमने डिस्कस किया था जो कि स्पीड, टाइम या प्राइजेस से डील कर रहा होता है या रेट्स से डील कर रहा होता है। और ये आप याद रखें कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो रेशियोज़ के साथ डील कर रहा होता है, हार्मोनिक मीन रेट्स के साथ या स्पीड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास हार्मोनिक मीन के आ रहे होते हैं। ये आपने माइंड में रखना होता है, क्योंकि जब एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन लगाना है या हार्मोनिक मीन या लगाना है। इसी तरह हमारे पास ये तो 3 हमारे पास फर्स्ट थे जो कि न्यूमेरिकल डेटा से भी डील कर रहे होते थे। अब जो सेकेंड 2 हमारे पास एवरेज आ जाती हैं जिसमें मीडियन एंड मॉड होता है, वो क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों के साथ डील करते हैं। तो मीडियन मिडल वैल्यू को एक्सप्लेन करती है और जो हमारे पास मॉड होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को डिस्कस कर रहा होता है। तो स्टूडेंट ये तमाम एवरेज जो हैं वो हम अपने लेक्चर्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशंस ऑफ एवरेज बताना इस लेक्चर में पसंद किया कि आपको पता हो कि लिमिटेशंस ऑफ एवरेज क्या है, मेन लिमिटेशन ऑफ एवरेज और एवरेज क्या है। तो एवरेज जो है वो सेंट्रल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, और ये इंडिविजुअल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही होती बल्कि ये होल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में। और स्टूडेंट जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक, ये ऑलरेडी मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसकी थ्योरी भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपने BSc लेवल्स के लिए जो मैंने आपको बना के दी हुई है, प्ले लिस्ट बना के दी हुई है, उनमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप पहले 3rd and 4th चैप्टर को अच्छी तरह रीड करें, लेक्चर्स सुने, देन आपको ये जो लेक्चर्स हैं ये और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मूविंग, प्रोग्रेसिव एंड कंपोजिट एवरेज में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये कहाँ पे यूटिलाइज हो रही होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।